हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारे बजट के बारे में बात करने वाले हैं। न्यूज़ तो बहुत कम है बट मान के चलो 90% जो न्यूज़ होने वाली है वो बजट के अराउंड ही होने वाली है। तो आज की वीडियो पूरे बजट के बारे में है, उसके अंदर हमको क्या-क्या मिला है। सबसे पहली चीज़ 12 लाख रुपए अगर आप सालाना कमाते हो तो आपको कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं देनी होगी। इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ कि 12 लाख अगर 75,000 भी आप कमाते हो तो भी आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो 75,000 आप अलग तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो और उसका भी आपको डिडक्शन मिल सकता है। बट इसके लिए आपको नई स्लैब के अंदर आना पड़ेगा, पुरानी स्लैब के अंदर वो चीज़ें नहीं देखने को मिल रही है। तो जो एक्सपेक्टेड था वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने इस चैनल के ऊपर 3 महीने पहले ये वीडियो में बोल दिया था कि मुझे लगता है जितने भी स्पेकुलेशंस आ रहे हैं कि 12 लाख 15 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो नई स्लैब पे होगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी क्या है गवर्नमेंट की कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा नई स्लैब की तरफ सोचो। धीरे-धीरे करके जब नई स्लैब पे ज़्यादा लोग हो जाएँगे तो वो कहेंगे पुरानी वाली ज़्यादा लोग यूज़ नहीं कर रहे तो उसको बंद कर देते हैं। तो मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी यही है गवर्नमेंट की। अभी जो न्यू रिजीम है ना उसको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, उसी के अंदर सब कुछ किया जाता है। साथ में डेटा शेयर किया गया, 7.5 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुई थी पिछले साल, जिसमें से 6.5 करोड़ जो फाइलिंग हुई थी वो 12 लाख से नीचे थी। मतलब 87% जो टोटल टैक्स पेयर्स होते हैं उनकी टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छी चीज है। 1 लाख रुपए महीने से ऊपर अगर आप कमा रहे हो तो भी आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी वाइफ भी कमा रही है 1 लाख से ऊपर तो भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब हाउस होल्ड इनकम तो 2 लाख, इनफैक्ट ज्यादा अर्निंग मेंबर है तो ज्यादा भी हो तो भी कोई टेंशन नहीं है। बहुत अच्छी स्कीम है अगर देखा जाए तो। बाकी स्टार्टअप की जो क्रेडिट गारंटी थी उसको 20 करोड़ कर दिया गया है। अगर हम माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात करके चले तो उसको 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया है। आने वाले 5 सालों के अंदर 1.5 ट्रिलियन रुपीस गवर्नमेंट बांटेगी क्रेडिट की फॉर्म के अंदर। अगर एमएसएमई की बात करके चले तो 36% इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है वो एमएसएमई से आता है। 7.5 करोड़ लोग उसके अंदर काम करते हैं। 45% टोटल एक्सपोर्ट वहां से दिखाई देता है। इस चक्कर में इतना फायदा मिल रहा है एमएसएमई को। साथ में 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप्स के ऊपर काम किया गया है। ये स्कीम 2016 के अंदर लॉन्च करी गई थी, जहां पे गवर्नमेंट आपकी स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करती है। आपको कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट से ही आपको पैसा मिल सकता है आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए। तो ओवरऑल अगर हम पूरा बजट में स्टार्टअप्स या फिर इंडिविजुअल्स के लिए देखें तो लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ाई जा रही है। अभी रिसेंटली बैंक्स की लिक्विडिटी ऑल टाइम लो पे दिखाई दे रही थी, तो आरबीआई ने थोड़ा इंजेक्ट किया था। जीडीपी लग रहा था कि रुकती हुई दिखाई दे सकती है, तो इस चक्कर में बहुत ज्यादा पैसा ना इंजेक्ट किया जा रहा है इनडायरेक्ट तरीके से। आपको इनकम टैक्स में फायदा मिल रहा है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की अर्निंग जो इनकम टैक्स से होने वाली है वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। अब वो जो अर्निंग कम हुई है वो हमारे पास आ गई, हमारे पास पैसा ज्यादा आ गया तो हम ज्यादा खर्चा करेंगे। बिज़नेस ओनर्स के लिए भी ज़्यादा आराम से पैसा मिल पा रहा है, तो वो ज़्यादा पैसा उठा पाएँगे, ज़्यादा काम कर पाएँगे। तो कहीं न कहीं ना जीडीपी को इम्प्रूव करने की ये स्ट्रैटेजी है, पर्सनल लेवल पे मुझे अच्छा लगा है। बाकी आईआईटी के अंदर 6500 सीट्स ऐड करी गई है, जो भी 2014 के बाद बने हुए एस्टेब्लिश आईआईटीज़ है ना, जैसे आईआईटी धनबाद, भिलई, गोवा, जम्मू, धारवाड़, वहाँ सारी जगहों के ऊपर सीटें बढ़ाई जा रही है। मेडिकल कॉलेज की भी सीटें बढ़ाई गई है 10,000 से। तो अगेन ये भी चीज़ बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से। बट अगर मैं एआई की बात करके चलूँ तो एआई के डेटा सेंटर के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट अनाउंस किया गया है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया जाएगा एजुकेशन वगैरह के लिए। फाउंडेशनल एआई मॉडल्स बनाए जाएंगे जो कि ग्लोबली compete कर पाएंगे। इससे मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से इतने रुपए में कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, जेन्युइनली बता रहा हूं। क्योंकि अभी हमने देखा है सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही हैं जो यूएस वाली है। अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है, इंडिया को कुछ बड़ा करना है फ्यूचर के अंदर, तो हमको फोकस करना पड़ेगा एआई के अंदर, डेटा सेंटर्स के अंदर। तो प्राइवेट तो कर ही रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, अभी भी करते हुए दिखाई देंगे। एडब्ल्यूएस भी सर्वर सेटअप कर रहा है, रिलायंस भी सर्वर सेटअप कर रहा है, अडानी की भी खबर निकल गई, तो बहुत सारे वो तो लगा देंगे। बट गवर्नमेंट को भी अपना कुछ करना पड़ेगा। अनाउंस तो किया था, बट 500 करोड़ से मेरे को नहीं लगता कुछ बड़ा दिखाई देगा। अगर हम हेल्थ केयर इंश्योरेंस की बात करके चले तो गिग वर्कर्स के लिए हेल्थ केयर इंश्योरेंस फ्री कर दिया गया है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। 120 नए एयरपोर्ट अनाउंस करे गए हैं उड़ान स्कीम के अंतर्गत, जो कि आने वाले 10 सालों के अंदर हमको दिखाई देंगे। अगेन बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर ज़्यादा एयरपोर्ट्स हो गए, दिस मीन्स आप छोटी-छोटी सिटीज़ से भी ट्रैवल कर पाओगे और छोटी-छोटी सिटीज़ भी बहुत इम्प्रूव होती हुई हमको दिखाई देगी। जो मेट्रो सिटीज़ के अंदर जो लोड पड़ा हुआ है लोगों का,
वो कम हो जाएगा। हम देखते हैं हमेशा सारी मेट्रो सिटीज़ पे पॉल्यूशन, ट्रैफिक सब कुछ रहता है। टियर 2, टियर 3 सिटीज़ से लोग आते हैं क्योंकि सारे रिसोर्सेज़ सब कुछ वहीं मिल रहा है ना। तो अगर हर जगह पे एयरपोर्ट्स बनने लग जाएँगे तो लोग कहेंगे ठीक है मैं अपनी सिटी से ही काम करता हूँ, जब कभी कुछ काम करना होगा तो फ्लाइट पकड़ के चला जाऊँगा। साथ में एक अच्छी चीज़ और है, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए अलॉट किया गया है। 10,000 फेलोशिप प्रोवाइड करी जाएगी टेक रिसर्चर्स को आईआईटी, आईआईएससी से आने वाले 5 सालों के अंदर। 18 नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए जाएंगे। एटॉमिक पावर जनरेशन कैपेसिटी को 22,480 मेगावाट्स तक लेके जाएंगे 2031-32 तक। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है मेरे हिसाब से। साथ में प्राइवेट भी कर दिया है न्यूक्लियर एनर्जी को। कहा गया है कि प्राइवेट प्लेयर्स भी इसके लिए अब ओपन हो सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है। अगर हम हेल्थ केयर की बात करके चले तो वहाँ पर 100% एफडीआई ले आए हैं हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। पिछले कुछ टाइम से हमने देखा है हेल्थ इंश्योरेंस वाले सेक्टर के अंदर एफडीआई को इम्प्रूव किया गया है। पहले 26% हुआ करती थी, 2015 में 49% कर दिया गया, 2021 में 74% कर दिया गया और अब 100% कर दिया गया है। बड़ी-बड़ी कंपनीज इंडिया के अंदर अपना सेटअप करेगी तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ेगा, हम कंज्यूमर्स को फायदा होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 26 के केपेक्स की बात करके चले तो वो बढ़ा दिया गया है, 11.2 लाख करोड़ किया गया है, जो कि पहले 11.11 लाख करोड़ था। मतलब 10% के आसपास इसको बढ़ाया गया है। 55% जो पैसा होगा वो रोड्स, रेलवे, डिफेंस के अंदर लगेगा। बट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो केपेक्स है ना उसको घटाया गया है, जो कि अच्छा नहीं है। एक जगह पे बढ़ाया गया है, एक जगह पे घटाया गया है। देखो थोड़ा-सा ही घटाया गया है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं घटाया गया। बट इंफ्रा जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम में हमको बढ़ता हुआ दिखाई दिया वो बहुत बढ़िया था। सब चाहते हैं कि उसी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे। केपेक्स भी गवर्नमेंट अगर कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे करेगी गवर्नमेंट, ब्रिजेस बनाएगी, रेलवेज़, डिफेंस हर जगह पे खर्चा करेगी, तो मार्केट में अगेन कैश फ्लो बढ़ेगा, लोगों के पास में ज़्यादा पैसा आएगा, कहीं न कहीं जीडीपी इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी, जो कि ओवरऑल सही स्ट्रैटेजी लग रही है, बट इंफ्रा का बजट थोड़ा बेटर हो जाता और अच्छा होता। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद देना चाहूँगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को उधर सब्सक्राइब, मैं ऐसे ही डेली बिज़नेस न्यूज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। जो हमारा फिस्कल डेफिसिट रहेगा वो 4.4% पे रहेगा, जो कि पहले 4.8% पे था, तो मतलब वो इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट सवाल ये है क्या ये टारगेट अचीव हो पाएगा? मैं ये देखना चाहूँगा। अगर हम कस्टम ड्यूटी की बात करके चले, तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले के ऊपर बढ़ा दी गई है 20% से, पहले 10% थी, अब 20% हो गई है। पर ओपन सेल और अदर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि फ्लैट पैनल के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं, उसको 5% घटाया गया है। तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि फ्लैट पैनल्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हो, बाहर से ना आए, तो उसी का पुश है एक तरह से। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करके चले, तो वो सस्ते होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर बेसिक कस्टम ड्यूटी का एग्जेम्पशन दिया गया है। 35 एडिशनल कैपिटल गुड्स की जरूरत जो होती है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसके अंदर फुल एग्जेम्पशन दी है, जिससे कहीं ना कहीं कॉस्ट कम होती हुई दिखाई देगी और हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते दिखाई देंगे। साथ में जो डायरेक्ट टैक्स कोड लॉन्च करेंगे, अभी कुछ टाइम में वो लॉन्च होने वाला है। वहां पर टारगेट ये है जो करंट रेगुलेशन है उसको आधा कर दिया जाएगा, मतलब प्रोसेस फास्ट हो जाएंगे, सीमलेस चलेंगे, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा बेटर रहेगी, लिटिगेशन ज्यादा नहीं होंगे और लोग बेटर कंप्लायंस फाइल कर पाएंगे, जो कि अच्छी चीज है। अगर हम टैक्स डिडक्शन लिमिट की बात करके चले सीनियर सिटीजन के लिए, तो उसको डबल कर दिया गया है। पहले 50,000 थी, अब 1 लाख कर दिया गया है। तो जो सीनियर सिटीजन रिटायर्ड है ना, उनके लिए यहाँ पे बेनिफिट दिखाई देगा। स्टार्टअप का जो इनकॉर्पोरेशन टाइम होता है उसको 5 साल और एक्सटेंड कर दिया गया है, 1 अप्रैल 2030 तक कर दिया गया है। मतलब तब तक आप अपनी स्टार्टअप को रजिस्टर कर सकते हो स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत, जहां पर आपको पूरा पूरा टैक्स रिबेट मिलता है 3 साल के लिए। मतलब जितना कंपनी ने प्रॉफिट कमाया कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल इस बजट के अंदर ना गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्स को माफ कर रही है, मतलब वो अपनी अर्निंग को कम कर रही है। अगर हम स्टील इंपोर्ट ड्यूटी की बात करके चले तो 10% घटती हुई दिखाई दी है। एलपीजी इंपोर्ट ड्यूटी की बात करके चले तो वो 2.5% पे हो गई है 15% से। तो एलपीजी सस्ती होती हुई दिखाई दे सकती है जो इंपोर्ट हो रही है उसके अंदर। साथ में स्कूल्स को बेटर करने के लिए सारे जो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स है उसके अंदर ब्रॉडबैंड की सुविधा मिलेगी। पर्सनली ये तो बेसिक था ना, ये तो होना ही चाहिए मेरे हिसाब से, इसमें अनाउंसमेंट करने वाली चीज नहीं होनी चाहिए। वाईफाई दे तो मजा है कि भाई गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे फोन लाए और मजे से बैठ के हमारी वीडियो देख सके। बाकी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन दबा दो, मैं डेली बिजनेस न्यूज़ लाता हूँ। साथ में जो टॉयज मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए भी स्कीम की अनाउंसमेंट करी गई है, जहां पर क्लस्टर स्किल्स और मैन्युफैक्चरर की बात करी गई है कि भाई एक क्लस्टर बनाया जाएगा जहां पर आपको सारी चीजें इकट्ठी मिल जाएगी, जिससे हम एक हब बन पाएंगे। चाइना इतना बड़ा सुपर पावर क्यों है? क्योंकि भाई वहां पर क्लस्टर्स बने हुए हैं। एक इलाका है जहां पर मान लो फोन बनता है,
तो आपको मदरबोर्ड कहीं से मिल जाएगा, रैम कहीं से मिल जाएगी, डैश कहीं से मिल जाएगा, कैमरा कहीं से मिल जाएगा, आओ जोड़ो और बना लो। तो लॉजिस्टिकली बहुत वायबल हो जाता है। इसरो का जो बजट है वो 15% बढ़ाया गया है 2025 के अंदर, तो अच्छी चीज़ है अगर देखा जाए तो। बट कई लोग कहते हैं कि बजट बहुत कम है इसरो का, उसको और बढ़ाना चाहिए। मैं कहीं पे पॉडकास्ट में देख रहा था, इसरो के चीफ बता रहे थे कि हम अपना पूरा बजट ही यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, तो फिर तो ठीक ही है, मतलब अगर 15% बढ़ा दिया तो। अगर मोदी जी की बात करके चले तो उन्होंने बोला है ये जो बजट है ना, ये एक आम नागरिक के लिए, आम जनता के लिए, ठीक है आप कह सकते हो एक बार को, और मैं कहूँगा बिज़नेसेस के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लाई गई है। इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए बहुत कुछ किया गया है। अच्छा है ओवरऑल बजट। मार्केट उतना अच्छे से रिएक्ट नहीं करी है, मतलब फ्लैट ही रही है। आगे हम मार्केट के बारे में बात करेंगे, बट मेरे हिसाब से बजट ठीक ही है। ठीक है ना? बहुत सारे लोगों को टैक्स बेनिफिट मिलने वाले हैं, तो बहुत सारे लोग इसमें खुश होने वाले हैं। जो मीम बनते थे हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर के ऊपर, वो शायद रुक जाएगी। अब जीएसटी तो नहीं हटेगा, वो तो मान के चलो, बट इनकम टैक्स के अंदर जो स्लैब बढ़ाई गई है, दिस इज़ वेरी गुड। अगर अभी भी वो कहता है ना मैं इनकम टैक्स देता हूँ, तो फिर वो गरीब नहीं है भाई वो। इतना तो कोई दिमाग लगा सकता है। अगर नौकरी कर रहा है तो बात अलग है। अगर वो बिज़नेस कर रहा है, तो वाइफ और पति दोनों के दोनों मिलके एक बिज़नेस कर सकते हो, दोनों सैलरी फेच कर सकते हैं। तो अच्छा खासा 2 लाख रुपए तक महीने तक कोई कमा रहा है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो अगर कोई स्लैब में रोएगा, तो फिर वो डीआर ही होगे और कोई नहीं होगा। बाकी इंडियन रेलवे ने सुपर ऐप निकाल दी है स्वर रेल करके, जिसमें आप टिकट बुक कर सकते हो, अपना पीएनआर स्टेटस चेक कर सकते हो, ट्रेन चेक कर सकते हो, पार्सल भी वहीं मिल जाएगा, फ्रेट इंक्वायरी हो जाएगी, फूड भी हो जाएगा, कंप्लेन भी आप रजिस्टर कर पाओगे। तो ओवरऑल अच्छी चीज़ है। अब इंटरफेस कैसा रहेगा, स्पीड कैसी रहेगी, वो देखने वाली बात है। बाकी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, कई लोग कमेंट में बोलते हैं कि आईआरसीटीसी जो बना रखा है वो हैंग मारता है, स्लो करता है। आपको पता नहीं है कितना ट्रैफिक वो देखता है। आपको लगता है कि वो बेकार प्रोडक्ट बना रखा है, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है वो। कभी किसी ने टेक्निकल वाले से पूछना कि क्या चीज़ बना रखी है, जितना वो कॉन्करेंट ट्रैफिक हैंडल कर पाता है। और कई लोगों को लगता है वो स्लो चलता है, वो स्लो करा जाता है कई चीज़ों के चक्कर में ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। तो मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अब ऐप बना रहे हैं तो ऐप कैसी सीमलेस चलेगी, कैसे काम करेगा, वो देखने वाली बात है। बाकी टेक्निकल तरीके में तो सॉल्यूशन तो होते हैं कि आप अलग-अलग कर सकते हो, बट गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपने खुद के सर्वर्स रन करती है, जिसमें अपनी खुद के प्रोडक्ट्स चलाती है। तो वो एडब्ल्यूएस वगैरह पर नहीं चलाती सिक्योरिटी के चक्कर में। तो स्केल तो वो कितना भी कर सकते थे, हैंग तो सब रोक सकते थे वो। तो अपने सर्वर के चक्कर में भी थोड़ा उसको रोका जाता है क्योंकि खर्चे बढ़ जाएँगे ना। बाकी एथर की बात करके चले तो आईपीओ से पहले 13.2% मार्केट कैप्चर कर लिया उन्होंने। अगर हम क्रुतुम की बात करके चले तो अपनी क्लाउड सर्विस के अंदर वो भी डीप सीक लिए है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ₹10 1 मिलियन टोकन का रेट रखा है उन्होंने, जो कि एक अच्छा रेट है। मतलब अगर आप ओपन एआई का मॉडल यूज़ कर रहे हो तो उससे 95% सस्ता हो गया। तो बढ़िया चीज़ है अगर देखा जाए तो। बाकी ओपन एआई ने अपना नया मॉडल निकाल दिया है, ओ3 मिनी। पेड और फ्री यूज़र सबके लिए निकाला गया है, जो कि अच्छी चीज़ है भाई, सभी के लिए आपको पावरफुल मॉडल मिलेगा जो कि फास्टर होगा। ओपन एआई वालों के लिए भी अच्छा है, नया मॉडल निकाल दिया है तो इन्वेस्टर से आप ढंग से पैसा माँग पाओगे। अगर हम आईफ़ोन की बात करके चले तो इंडिया के अंदर उनकी सेल $10 बिलियन से आगे निकल गई है 2024 के अंदर, जो कि अच्छी चीज़ है। ज़ोमैटो ने ज़ोमैटो क्विक निकाला है, ब्लिंकिट का ब्रिस्टो भी चल रहा है और ज़ोमैटो ने अपना खुद का भी उसका कॉम्पिटिटर निकाल दिया है। ब्रिस्टो में क्या कर रहे हैं, वो खुद 10 मिनट में डिलीवरी कर रहे हैं कुछ प्रोडक्ट्स की जो कि उनके पास होंगे। बट ज़ोमैटो के अंदर क्या कर रहे हैं वो, अगर कोई रेस्टोरेंट वाला है वो 10 मिनट में डिलीवर करवा सकता है, तो वहाँ से वो डिलीवर करा जाएगा। तो अभी रेस्टोरेंट एसोसिएशन बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो रखी थी जब इन्होंने ब्रिस्टो निकाला था। ब्लिंकिट के अंडर वो प्रोडक्ट निकाला गया था। तो बहुत सारे लोग अगेंस्ट थे कि भाई आप यूज़ करोगे, ऐसा करोगे, बट इन्होंने वहाँ पे भी प्रोडक्ट निकाल दिया है। कह सकते हो आप कहीं न कहीं अपने प्रोडक्ट को ही कैनिबलाइज़ कर सकता है प्रोडक्ट। बाकी लेट्स सी। अगर मार्केट की बात करके चले तो फ्लैट ही रही है मार्केट। 2021 के अंदर ऑलमोस्ट 4.7% मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी थी और 2020 के अंदर 2.5% घटती हुई दिखाई दी थी। तो रीसेंट टाइम्स के अंदर ये बिगेस्ट गेन और बिगेस्ट लूज़ था। बाकी ओवरऑल एनालिस्ट की बात करने चले तो बजट इज़ मिक्स। कई लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा है, कई लोग कह रहे हैं और चीज़ें बेटर हो सकती थी। मेरा पर्सनली मानना है, जब भी बजट कोई भी निकालता है, कोई भी सरकार निकालती है, तो हमेशा आपका मन तो करता है इसमें ये भी हो जाता है, इसमें ये भी हो जाता है। आप कोई पिक्चर देखने के लिए जाते हो, कितनी अच्छी पिक्चर हो, आप कहते हैं अगर उसके अंदर ये भी हो जाता ना और मज़ा आता। तो आप कितना भी अच्छा बना लो, कहीं न कहीं क्रिटिक्स तो सोचते हैं और भी हो जाए। तो आम जनता के लिए तो मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है। ओवरऑल देख सकते हैं मार्केट कैसी रही, और इसी के साथ में आज की बिज़नेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, और फिर जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।